औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम नॉन ब्रॉडकास्ट मीडिया इन डिस्टेंस एजुकेशन है और हम इस वक्त इसकी यूनिट नंबर 4 को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम टीचिंग एड्स है और ये इसका पार्ट नंबर 2 है। और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है और हम इस वक्त B.Ed का कोर्स नंबर 8622 कर रहे हैं और मैं मोहम्मद सलमान खान आपसे मुखातिब हूँ। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन इसके चैप्टर का। ये कि टीचिंग एड्स कैन बी एज बेस एज अ ब्लैक बोर्ड और अ वाइट बोर्ड। टीचिंग की जो बेस है एड्स की वो ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड जो उसकी बेसिक चीज़ है। फिर एड ऑडियो एंड विजुअल equipment such as DVD players and video projectors are commonly used as tools for learning with a variety with a effective outcome, जिसमें इफेक्टिव क्या है आउटकम मिलते हैं डीवीडी प्लेयर्स और प्रोजेक्टर्स के जरिए क्लास में जब पढ़ाया जाता है। फिर है जी students tend to get more involved when learning if टीचिंग एड्स आर इम्प्लीमेंटेड इनटू द करिकुलम। टीचिंग एड्स से बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँच जाए जब हम करिकुलम में अगर हम करिकुलम का इसमें इम्पैक्ट देखें तो बहुत ही गहरा है और लर्निंग जो इसमें बढ़ती है स्टूडेंट्स की। फिर है टीचिंग एड्स आर द टूल दैट टीचर्स यूज देम इन द क्लासरूम सच एज फ्लैश कार्ड्स मैप्स कासल एंड ब्लैक बोर्ड। यानी कि जितनी भी चीज़ें जिनसे स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ाया जाता है उसे हम टीचिंग एड्स कहते हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। हमारे पास आते हैं अ टीचिंग एड इज़ अ टूल यूज बाय टीचर टू हेल्प द लर्नर्स improve reading and to help the learners improve reading and other skills. Illustrated or reinforced a skill, fact or idea and relieve anxiety, fear or burden since many टीचर्स एड आर लाइक गेम्स। यानी कि जो टीचर एड्स है वो लोगों को स्टूडेंट्स की परेशानी को रिलीज़ करती है और उनकी एंग्जाइटी को ख़त्म करता है और इम्प्रूव करता है रीडर्स की रीडिंग करने यानी कि स्टूडेंट्स की जितनी भी फलाह और बहबूद के लिए ये टीचिंग एड्स होते हैं। आगे स्टूडेंट्स कर चलते हैं ऑब्जेक्टिव देखते हैं इस चैप्टर के। हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस यूनिट एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिकॉर्ड प्लेयर्स इन एजुकेशन। हम देखेंगे रिकॉर्ड प्लेयर्स इन एजुकेशन में रोल उसका क्या है। फिर हम देखेंगे स्पेसिफाई द रोल ऑफ प्लेयर्स बाय टैप रिकॉर्डर्स इन एजुकेशन। फिर हम देखेंगे टैप रिकॉर्डर्स का रोल क्या है एजुकेशन में। फिर हम देखेंगे डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लाइड्स एंड फ्लेम स्क्रिप्ट्स प्रोजेक्टर इन एजुकेशन। हम देखेंगे फ्लेम स्क्रिप्ट और एजुकेशन का क्या रोल है। फिर है एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ क्लोज सर्किट टीवी इन एजुकेशन। यानी कि टीवी का क्लोज सर्किट इफेक्टिवली किस तरह एनालाइज उसे करना है वो हम करेंगे। फिर एलेबरेट द डायमेंशनल एड्स वैल्यूएट करेंगे डायमेंशन लेस उसको। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स अगर आस करते हैं चैप्टर का। ये है जी ऑडियो वीडियो एड्स। द टर्म ऑडियो वीडियो एड्स इज जस्ट वन ऑफ द मेनी इन यूज आर टीचिंग एड्स। ऑडियो वीडियो एड्स मीडियम लर्निंग रिसोर्स एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशनल मीडिया एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी आर ऑल्सो ऑफन यूज। यानी कि इसके अंदर जो है जितने भी टूल्स हैं पढ़ाने के वो यूज़ है जिसमें जो है अब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आ गई तो इसमें मीडिया और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल जो है वो यूजेज है। फिर जी हाउ एवर ऑडियो वीडियो विजुअल एड्स आर इंस्ट्रूमेंट विच पीपल हेल्प और एड्स द टीचर लर्निंग प्रोसेस। यानी इससे जो है क्लास में जब ऑडियो वीडियो के जरिए पढ़ाया जाता है उससे जो लर्निंग टीचिंग का प्रोसेस है बढ़ तेज़ी से इसमें मदद साबित होती है। फिर दे एक्सेलरेट द रेट at which pupils learn and also make teachers and learn interesting and comparatively easy। यानी आसान तरीके से बच्चे जो है पढ़ सकते हैं क्लास में। ऑडियो एड्स आर मेटरल विच हेल्प लर्नर्स थ्रू द सेंस ऑफ हेयरिंग। यानी इसके ज़रिए सुनने के ज़रिए नहीं समझ एंड विजुअल एड्स यानी ये देख के एंड आर मटेरियल विच हेल्प लर्नर्स थ्रू द सेंस ऑफ साइट। यानी देखने से भी उनको उस चीज़ का समझ आए तो टोटल जो उनकी ट्रेनिंग हो रही है उनको लेसन समझ आ रहा होता है और उन्हें बहुत ज़्यादा से फ़ायदा होता है। फिर जी रिकॉर्ड प्लेयर से वो सीखते हैं। फिर क्या है टेप रिकॉर्डर से भी वो सीखते हैं लेक्चर के बारे में जिसके अंदर। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी एजुकेशनल यूनिट्स एजुकेशनल यूटिलिटी ऑफ टैप रिकॉर्डर ये क्या है जी। यहाँ पे लाइक रेडियो प्रोग्राम वी नीड नॉट फिक्स tip for tape recorder program and no change is required in the timetable of school। यानी कि टेप रिकॉर्डर के ज़रिए बंदा जो है बहुत अच्छी तरह से सीखता है और इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता। ये जब चाहे रोक सकते जब चाहे प्ले कर सकते। टेप रिकॉर्डर एज अ टीचिंग डिवाइस कैन बी यूज एनी टाइम एट एनी वेयर। किसी टीचिंग की टाइप से इसे कभी भी किसी वक्त भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है टेप रिकॉर्डर को। फिर है जी
Number 4, it help in supplementary the educational output of रेडियो टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट एंड गेस्ट लेक्चर, यानी कि रेडियो टेलीविज़न और गेस्ट लेक्चर भी इसमें जो है मिल जाते हैं आपको इजीली। फिर है लिमिटेशन ऑफ टेप रिकॉर्ड, क्या आप मुश्किलात हैं टेप रिकॉर्डर में जो पर तालीम देते हुए आती हैं। फिर इट इज़ कॉस्टली डिवाइस ईवी एवरी स्कूल के नॉट अफोर्ड टू बाय, यानी हर स्कूल इसे बाय नहीं करनी चाहिए, एक महंगा आइटम होता है। इट रिपेयर इज़ ऑल्सो क्वाइट कॉस्टली, इसको अगर ये ख़राब हो जाए तो इसे बड़ा महंगा बनता है। फिर ओनली ट्रेंड टीचर्स कैन इफेक्टिवली हैंडल ऑफ होम वी हैव क्रिएट शॉर्टेज, यानी जो ट्रेन ही टीचर जो इसे अच्छी तरह से चला सकते हैं। फिर जी बाकी इससे तोड़ फोड़ ख़राब कर सकते हैं जिससे स्कूल का नुकसान हो जाता है। फिर जी इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसको बिजली की ज़रूरत है। अगर लोड शेडिंग जैसे अब जाते होती है, इसके से अगर लोड शेडिंग होगी तो इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं होगी तो टेप रिकॉर्डर नहीं चलेगा। फिर इन रूरल एरियाज वेयर देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ पावर वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन द डिवाइस एजुकेशन, यानी कि अगर हम देहातों की बात करें, फार फ्लंग एरियाज़ की बात करें, वहाँ पे जो है या छोटे शहरों की बात करें, वहाँ पे जब बिजली होती नहीं है तो इस टेप रिकॉर्डर की इस्तेमाल का तो कोई जो है जवाब पैदा ही नहीं होता। तो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, हमारे पास है प्रिकॉशन इन द यूज़ ऑफ टेप रिकॉर्ड्स। ये क्या जी, कौन सी चीज़ें टेप रिकॉर्ड में इस्तेमाल करें जिससे हम टेप रिकॉर्ड को बचा सकते हैं, वो कौन से मेजरमेंट्स हमने। बिफोर यूजिंग द टीचर शुड टेस्ट एंड मेक श्योर दैट इट इज़ इन ऑर्डर ऑफ फंक्शन, यानी कि वो टीचर देख ले कि वो फंक्शन में है या नहीं टेप रिकॉर्डर। फिर बिफोर प्रेजेंटिंग इट टू द स्टूडेंट द टीचर शुड हिमसेल्फ लिस्ट to the recorder tag to that and may be the position to explain the main point before the during the presentation, यानी presentation में वो इसके लिए तैयार हो। फिर स्लाइड एंड फिल्म स्ट्रिप्स प्रोजेक्टर के लिए भी उसके पास हो। फिर स्लाइड प्रोजेक्टर, फिर स्लाइड प्रोजेक्टर इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ ट्रांसपेरेंसी मटेरियल ऑन विच a single pictorial image of sense and graph image has been photographed और रिपोर्टेड अदरवाइज, यानी कि वो भी प्रोजेक्टर के ज़रिए भी उनको जो है अच्छी तरह लेक्चर समझ आते हैं स्टूडेंट्स को, जिसमें इमेज होती है, पिक्चर्स होती हैं। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी। वैसे एडवांटेजेस ये क्या, रिक्वायर्स ओनली फिल्म प्रोसेसिंग एंड माउंटिंग बाय सेल्फ एंड लेबोरेटरी में काम आते हैं। फिर रन इन कलरफुल रियलिस्टिक रिप्रोडक्शन और ओरिजिनल सब्जेक्ट में काम आते हैं। प्रिपेयर विद द 35 ml कैमरा फॉर मोस्ट यूजेस। फिर इजी टू रिवाइज एंड अपडेट, फिर इजीली हैंडल स्टोर एंड रीअरेंज फॉर वेरियस यूजेस। फिर कैन बी कम्बाइंड विद टैप नरेशन और कैन कंट्रोल टाइम फॉर डिस्कशन। फिर मे बी एडॉप्ट टू ग्रुप और इंडिविजुअल यूज, यानी इन सब में इसकी एडवांटेज है। आगे जी फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, ये क्या, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर्स के इस्तेमाल से भी स्टूडेंट जो है वो पढ़ते हैं और उसके फिल्म मूवीज़ के ज़रिए भी बच्चे ज़्यादा अच्छी तरह जो है किसी भी लेक्चर को अच्छी तरह से एजुकेट हो पाते हैं। उसमें क्या है प्रिंसिपल के प्रीव्यू फिल्म स्ट्रिप्स बिफोर यूजिंग दैम, सेलेक्ट केयरफुली टू मीट द नीड्स ऑफ द टैप टू बी टॉट। फिर इसके बारे में ख्याल रखना चाहिए ताकि वो फिल्म की जो स्ट्रिप्स हों वो आगे पीछे ना हो, ताकि एक के बाद एक चीज़ है जिस सिस्टम के तहत चाहिए। फिर है जी फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर चाहिए। फिर प्रिपरेशन ऑफ फिल्म स्ट्रिप्स होती है। फिर फिल्म स्ट्रिप्स कैन बी प्रिपेयर्ड ईट आइडर बाय द एम्प्लॉयज़ बाय फोटोग्राफर मॉड्स और बाय मेथड और बाय ड्राइंग पिक्चर बाय हैंड ऑन द फिल्म इटसेल्फ, किसी भी तरह से बनने पे। द स्टेप इन प्रिपेयरिंग आर टू बी सिलेक्टेड सूट टॉपिक फ्रॉम द सिलेबस आफ्टर कंसिडरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्पिक्टिंग द सब्जेक्ट मैटर बाय ड्राइंग फोटोग्राफ से भी ये जो चीज़ है ज़्यादा अच्छी समझ आती है। आगे स्टूडेंट चलते हैं जी। मेथड ऑफ यूजिंग फिल्म स्ट्रिप्स, देखिए ये प्लेस द फिल्म स्ट्रिप्स टू प्रोजेक्टर ऑन अ रिड एंड स्टेज टेबल से भी बनती है। फिर प्लेस द फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर प्लेस टू द होल क्लास कैन सी इट, यानी कि सारी क्लासेज जो से कैसी जगह पे, ऐसी जगह ना कोई बच्चा मिस करो, तो ऐसे इन द मिडल होना चाहिए। फिर इंसर्ट द फिल्म स्ट्रिप ऑन इट्स कैरियर इन इट्स प्लेस बिहाइंड द ऑब्जेक्ट लेंस टब आफ्टर ओपन द टब द, फिर है जी माउंट द फिल्म स्ट्रिप ऑन इट्स केयर। फिर प्रोजेक्टर द फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर कंसिस्ट ऑफ प्रोजेक्टर लैम्प कॉनकेव रिफ्लेक्टर, फिर है कंडेंस लेंस, फिर हीट फिल्टर, फिर है जी एयर ब्लोअर, फिर है रोटेटिंग फिल्म स्ट्रिप कैरियर, फिर है प्रोजेक्टर लेंसेज। आगे स्टूडेंट्स चलते हमारे पास है प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ फिल्म स्ट्रिप। वो क्या है प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ फिल्म स्ट्रिप, प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्स इज़ अ मैटर ऑफ मैक्रा हैंडी सिंह
लर्निंग मटीरियल टू गेट देम इनटू द हैंड्स ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के हाथों में। फिर पब्लिक लिसन करे, फिर नोट टू टीच करे, फिर अपॉइंट स्पेशलिस्ट इन नॉन प्रिंट मटीरियल, फिर ऑर्गेनाइज द फिल्म स्ट्रिप कलेक्ट करे। फिर इट इज़ recommended that film strip be organized as a separate collection with its own catalog and classification system में ये हो। आगे स्टूडेंट चलते हैं जी, यूज़ एंड एडवांटेजेस ऑफ फिल्म स्ट्रिप इन द एजुकेशन प्रोसेस। वो क्या इनक्रेज करता है ये पार्टिसिपेंट्स को, यानी पार्टिसिपेशन जो करते हैं स्टूडेंट्स उनको इनक्रेज करके इंट्रोड्यूस और समराइज टॉपिक्स करते, जल्दी से बात समझ आ जाती है। फिर है जी प्रोवाइड फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, फिर है जी मोटिवेट एंड क्रिएट इंटरेस्ट, इससे मोटिवेशन क्रिएट इंटरेस्ट है। गिव फॉर लेस प्लान इसके लिए कम प्लानिंग की जरूरत है। फिर एडिप्टेबिलिटी है, एडॉप्टेबिलिटी, आसानी से बंदा समझता है। फिर कन्वीनियंस से बहुत ईजीली है, ईजीली समझा जाता है। फिर है जी क्लोज सर्किट टेलीविजन, ये क्या है, एन इंस्टीट्यूशन पार्शली अ टीचर ट्रेन इंस्टीट्यूशन में इनिशियली अ सिंपल क्लोज सर्किट एलिमेंट टेलीविजन सिस्टम, जैसे सीसीटीवी कहते हैं। फिर वीडियो कैसेट रिकॉर्डर है, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। इसमें क्या ऑडियो वीडियो टीचिंग हैज़ बीन इमर्ज एज एन इम्पॉर्टेंट टूल इन इम्पार्टिंग नॉलेज फॉर डिस्टेंस लर्निंग में जो इसका अहम ट्रेंड रोल है। फिर एवेल्यूएशन एंड सोर्स ऑफ फिल्म स्ट्रिप्स, फिर साउंड फिल्म स्ट्रिप है, फिर साइलेंट फिल्म स्ट्रिप है, फिर क्लियर और ऑफ ब्लैक एंड वाइट फिल्म स्ट्रिप, ये दोनों चलती हैं। आगे स्टूडेंट चलते हैं जी, हम देखते हैं जी ड्रामेटाइजेशन के टाइप्स ऑफ ड्रामेटाइजेशन सूटेबल फॉर क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस। क्लासरूम के इंस्ट्रक्शन में इसका बहुत टाइम ट्रेन हो रहा है। फिर रोल प्ले क्या करें, फिर प्लेलिट्स के, फिर पेगेंट्स के, फिर क्या पेंटोमिज्म के, फिर टेबलेट्स, ये सब इसके अंदर। फिर एडवांटेजेस ऑफ ड्रामेटाइजेशन का, तो ड्रामेटाइजेशन मेक स्टूडेंट क्रिएटिव, सेंसिटिव एंड अलर्ट, यानी कि ये ड्रामा जिस तरह एक सीन एक कहानी को एक रोल प्ले किया जाता है एक स्टेज पे, उसी तरह ये किया। इसके ज़रिए भी जो आपका लेक्चर है या कोई डॉक्यूमेंट्री किसी चीज़ की है या कोई हिस्ट्री का सब्जेक्ट है समझ आए। तो फ़ी अमानिल्लाह, ये हमारे चैप्टर नंबर 4 अख्ताम पॉजिट है, बीएड का कोर्स नंबर 86 ज़बरदस्त। गुड लक टू योर फाइनल। मेरे चैनल मोहम्मद सफला खान को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और बेल आइकॉन का मेरे चैनल का दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नई लेटेस्ट वीडियो बनाऊँ तो आप उससे अपडेट हो और मुस्तफ़ीद हो। तो गुड लक, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।